नमस्कार। ताउते का तो कहर खत्म हो गया, लेकिन यास का कहर अभी बाकी है। हिंदुस्तान को सहना पड़ेगा यास का कहर। जब यास नाम का चक्रवात तूफान आएगा तब इसकी रफ्तार होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की। इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है ये तूफान, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से आएगा। और आप सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल आता है, जिसमें ओडिशा आता है, जिसमें ये जो दो स्टेट हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इस चक्रवात से। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तटीय किनारे जो लोग रहते हैं वो पक्के मकान में नहीं रहते, तो इसलिए तबाही की जो आशंका है वो बहुत बढ़ जाती है। हम आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तूफ़ान कैसे तबाही मचा सकता है। हालांकि अभी क्या है, अभी एक पहले तस्वीर आपको देखनी चाहिए। मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर केंद्र, ये बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर अभी इसका सेंटर है, यहाँ पर केंद्र है, और धीरे धीरे ये अभी बढ़ रहा है। अभी ये पूरी तरह चक्रवात में नहीं बदला है। आप अगर समझना हो इसे तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ से शुरू हुआ था, इस सेंटर से शुरू हुआ था, और ये 21 तारीख को शुरू हुआ था। धीरे धीरे 21 तारीख को आप देखिए, 22 तारीख को ये यहाँ पहुँचा, और 23 तारीख को, यानी अब ये यहाँ पर पहुँच चुका है और दो हिस्सों में बँट चुका है। दो हिस्सों में पहले बटा, उसके बाद एक जगह ये मिला, और अब ये आप ये बड़ा पॉइंट देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि अब धीरे धीरे ये चक्रवात का रूप ले रहा है। वैसे मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि धीरे धीरे ये डिप्रेशन में चेंज होता चला जा रहा है, और अभी ये वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो है, यहाँ से ये 700 किलोमीटर दूर रह गया है पहुँचने में। 2 दिन 48 घंटे बाद ये कोलकाता के तट से टकरा सकता है। बताया जा रहा है कि ये एक लोअर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। साथ ही साथ 25 मई तक एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 25 मई तक ये चक्रवात में बदल जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये उत्तरी ओडिशा, यानी ये जो ओडिशा देख रहे हैं, यहाँ पर ओडिशा और ये कोलकाता, इसके तट के आसपास टकरा सकता है। जब ये टकराएगा, जब ये लैंडफॉल करेगा, तब इसकी रफ्तार होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। ये इस वक्त सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, हवाओं की रफ्तार, ये किस तरह से चक्रवात यहाँ इस वक्त एक तरीके से बदल रहा है ये चक्रवात के तौर पर। अगर आप ये समझ से, ये जो रेड स्पॉट है, आप रेड देख रहे हैं, ये इलाका इस वक्त सेंटर बना हुआ है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते ये सबसे पहले कोलकाता और भुवनेश्वर यहाँ पर टकराएगा। कोलकाता और भुवनेश्वर यहाँ पर टकराएगा। कहा जा रहा है कि 25 मई को ये चक्रवात में बदलेगा, और उसके बाद तब तक ये यहाँ पहुँच सकता है। और जैसे ही लैंडफॉल करेगा, चाहे वो भुवनेश्वर या कोलकाता, जहाँ भी लैंडफॉल करेगा वहाँ इसकी रफ्तार होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरीके का ख़तरा होगा और किस तरह से। अब ये देखिए, ये सर्कुलेशन आप समझ सकते हैं। ये जो एयर सर्कुलेशन है, जो गोल गोल इस वक्त हवा घूम रही है, यहाँ पर इस वक्त इसका सेंटर है, और ये सीधे भुवनेश्वर और कोलकाता से टकराने वाला है। तो फिलहाल ताउते की मुसीबत तो टल गई है, लेकिन बड़ी मुसीबत यास के नाम में आ रही है। ओमान ने इसका नाम दिया है यास। चक्रवात का नाम कैसे पड़ता है, इसका वीडियो हमने आपको पहले ही बता दिया था। उस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी थी। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उस चक्रवात का नाम कैसे पड़ता है, किसी भी चक्रवात का, वो डिटेल आपको जानकारी दे। फिलहाल अपडेट यही है कि 2 दिन बाद ये चक्रवात जो है पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में आएगा, और तब ये ओडिशा, उत्तरी ओडिशा और कोलकाता के तट से टकरा सकता है। अगर यहाँ पर टकराएगा तो इसका असर कितनी दूर तक होगा आप देखिए। बिहार प्रभावित होगा इससे झारखंड प्रभावित होगा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तो पहले से ही प्रभावित होंगे। पूरा बिहार, झारखंड, ओडिशा, भुवनेश्वर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये दोनों प्रभावित होंगे। फिर बांग्लादेश के कुछ हिस्से प्रभावित होंगे, नेपाल के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा, म्यांमार के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा, और बहुत दूर तक, चूँकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है अभी एक तरीके से लो लेवल का बताया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये हाई सर्कुलेशन में बदल रहा है, जिसका असर आपको 2 दिन बाद दिखेगा।